नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम गुरु नानक का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गुरु नानक का जन्म 14 अप्रैल संवत 1523 में और ईस्वी में 1469 में हुआ है। तिलवंडी ग्राम में, जिला लाहौर, अब वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान जो है वहाँ पर ये स्थान है। सिख समुदाय कार्तिक पूर्णिमा को इनकी जन्म तिथि के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु का समय जो संवत में है 1596 और ईस्वी में है 1539। करतापुर में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, इनके माता पिता का नाम तृप्ता कलुचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कलुचंद खत्री था। पत्नी इनकी सुलक्षणी, संतान दो थे, श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद जो हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि है और उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है। भाषा इनकी ब्रज भाषा, पंजाबी, हिंदी, इसी तरह इनकी जो भाषा रही है। पंथ इनका यानी नानक पंथ के प्रवर्तक रह चुके हैं और जो सिख संप्रदाय या सिख गुरुओं के या 10 गुरु जो है उस सभी 10 गुरुओं में ये प्रथम आते हैं, यानी आदि गुरु है। ठीक है, सिखों के आदि गुरु। ठीक है, अब इनकी जो रचनाएं हैं, जपू जी जो नानक दर्शन का सार तत्व इस रचना में बताया गया है। उसके बाद आसादीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा जो खड़ी बोली में लिखी गई ये रचना है। और ये सभी इनकी जो रचना है गुरु ग्रंथ साहिब संवत 1961 में जिसका प्रकाशन हुआ था, जिसमें ये सभी रचनाएं संकलित है जो गुरु नानक की। ठीक है, अब इनके बारे में जो विशेष है कि काव्य के जो विषय इनके क्या रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है, संसार की क्षण भंगुरता अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने व्यक्त की है, माया की शक्ति, नाम जप की जो महिमा है वह बताई है, गुरु कृपा का महत्व भी बताया है, सात्विक कर्मों की उपासना भी उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से या काव्य के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। सिख संप्रदाय के ये आदि गुरु थे और इनके पश्चात 9 और गुरु हुए हैं। ठीक है, जो 10 गुरुओं की परंपरा रही है सिखों की, उनमें से ये आदि गुरु रहे हैं। अब आलोचकों के जो कथन है इनके बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आदि ग्रंथ के अंतर्गत जो महला नामक प्रकरण में नानक देव की जो वाणियाँ है और शब्द अर्थात गेय पद है और सलोक यानी श्लोक अर्थात दोहाबद्ध साखियाँ भी इनकी मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे। उन्होंने कबीर की निर्गुण उपासना का प्रचार पंजाब से आरंभ किया था। कबीर की भांति ये कुछ विशेष पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कबीर की तरह ही ये पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। और इन्होंने जो आरंभ किया था यानी भक्ति की प्रचार प्रसार का जो आरंभ था वह उन्होंने पंजाब से शुरू किया था। यानी निर्गुण संप्रदाय जिस तरह कबीर का था उसी तरह निर्गुण उपासना भी इनकी रह चुकी है, यानी ये आरंभ से ही भक्त थे। ठीक है, तो बस इतना ही जो गुरु नानक के बारे में महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो में एक दूसरे लेखक या कवि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।